من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته إخوانا صدق الله العلي العظيम गिरामी कदर सामीन, कुरान करीम की आयत का एक टुकड़ा आप हज़रात की खिदमत में पेश किया है। इस आयत करीमा में हक़ ताला शानुहु व अम्म नवालहु ईमान वालों को, मोमिनीन को खिताब करते हुए इरशाद फरमाते हैं वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, ऐ ईमान वालों, ऐ मोमिनों, तुम अल्लाह के दीन को मजबूती से थामे रखो और पकड़े रहो। अल्लाह के दीन पर मजबूती से जमे रहो और आपस में तोड़ और आपस में जुदाई न करो। ये जब अल्लाह का दीन आया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें तशरीफ़ लाए और इन्होंने कुरान करीम के ज़रिए से हिदायत, ईमान और इस्लाम की दावत दी और तुम इस नेमत उज़्मा के बदले में, इस इस्लाम और ईमान के बदले में भाई भाई बन चुके हैं। फरमाते वदकुरु नेमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। अल्लाह ने इस कुरान करीम को और इस दीन अज़ीम को और इस्लाम को देने को एक बहुत बड़ी नेमत फरमाई और इस नेमत का एहसान जतलाते हुए ईमान वालों को ये कहा गया कि उज़कुरू नेमत अल्लाह, ये जो तुम्हें नेमत अज़ीम कुरान की शक्ल में, इस्लाम की शक्ल में, ईमान की शक्ल में मिली है, तुम इस नेमत अज़ीमा को याद करो। क्यों? इसलिए कि आगे अल्लाह फरमाते व कुंतुम अला शफा हुफ़रतिम मिनन नार। इस नेमत से पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत से पहले, आपके आने से पहले तुम लोग जहन्नम के किनारे पर खड़े थे। तुम्हारी ज़िंदगी इस्लाम से दूर, ईमान से दूर, हिदायत से दूर, कुरान से दूर और ऐसी जाहलत वाले और ऐसी दलालत और गुमराही वाले दौर से तुम गुज़र रहे थे कि न तुमने अल्लाह को पहचाना था, न दीन को पहचाना था, न दीन के अहकाम को पहचाना था। ऐसे दलदल और गुमराही में फंसे हुए थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे अंदर मोहम्मद को भेजकर इस दलदल से, गुमराही से, दलालत से बचाकर तुम्हें जहन्नम के किनारे से हटाया और एक ईमान के प्लेटफॉर्म पर, इस्लाम पर तुम्हें जमा कर दिया है। तो वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, आपस में तोड़ न करो, आपस में इख्तिलाफ न करो, आपस में जुदाइयाँ न डालो।
अगर इस्लाम से हटकर आपस में तफरकाबाजी करने लगे, आपस में जमात में बढ़ गए, आपस में फितने फसाद में मुबतला हो गए, तो याद रखो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। चुनांचे एक रिवायत में हज़रत हुज़ैफा रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते, अजीब हदीस हैं। हज़रत हुज़ैफा रदी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम साहबा में बहुत ऊंचा मकाम था। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राज़दार साहबी थे। जो होने वाली चीज़ें थी, आपकी जो पेशिन गोइयाँ थी, ये हज़रत हुज़ैफा रदी अल्लाह ताला अन्हु को आप बतलाया दिया करते थे। और आप इस राज में जो रखने की बात होती थी, जो जाहिर करने की नहीं होती थी, आप हज़रत हुज़ैफा से फरमाया करते। तो बहुत ऊंचे मकाम के साहबी हैं। खुद हज़रत हुज़ैफा यूँ इरशाद फरमाते हैं कि साहबा में से अक्सर साहबा का तबका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खैर, भलाई, नेकी के बारे में पूछा करते थे। हमेशा खैर की बातें साहबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा करते थे। शर और बुराई के बारे में इतने सवालात नहीं करते थे। हज़रत हुज़ैफा फरमाते हैं कि साहबा का हाल ये था, कानन नासु यसअलून अनिल खैर व कुन्तु असअलु अनिश शर। और मैं एक साहबी ऐसा था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो सवाल करता था, वो ऐसी बुराइयों का, ऐसी गुमराही का, ऐसे गुनाहों का सवाल करता था कि मैं ऐसी गुमराही से, ऐसी बुराई से, ऐसे नाचाकी हालात से कैसे बचा जाए। अगर ऐसे हालात हम पर आ जाए तो हम क्या कर सकते हैं। इसलिए मैं हमेशा आपसे बजाय खैर और भलाई के शर और बुराई के बारे में पूछा करता था। तो एक दिन मैंने आपसे अर्ज किया, या नबी अल्लाह, इन्ना कुन्ना फी जाहिलियतिन व शर्रिन, हम लोग आपसे पहले बहुत ही जाहलत वाले, बहुत ही शर और बुराई वाले ज़माने में थे। हमारे अंदर कुट कुट कर जाहलत भी भरी हुई थी, बेदीनी भी थी, और दुनिया में जो बुराइयां हो रही थी, जो गुनाह के काम हो रहे थे, इन गुनाहों के काम में हम सब मुब्तला थे। यानी हज़रत हुज़ैफा ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दौरे जाहलत का मुख्तसर सा नक्शा खींच लिया कि कुन्ना फी जाहिलियतिन व शर्रिन, हमारे अंदर कोई ऐसी बुराई अल्लाह की नबी नहीं थी कि जो हमने न की हो। बच्चियों को जिंदा दफन कर देना यह हमारा शेवा था। जिना करना, शराब पीना और लड़ाइयाँ तो ऐसी चलती थी और आपस में फूट तो ऐसी थी कि परदादा पर पोते को वसीयत करके चला जाता कि फुलाने के ऊंट ने पानी पहले पी लिया है, अगर मैं ज़मीन में चला जाऊं, मर जाऊं, तो तुम मेरे खून की औलाद हो, तो तुम इनसे इंतकाम और बदला लेना। अल्लाह के नबी, हम ऐसे हालात से गुजर रहे थे। फजाना भी, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम पर बड़ा एहसान फरमाकर आपको हमारे अंदर मबूस किया। आप हमारे अंदर तशरीफ़ लाए और आपके ज़रिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इस दौरे जहालत से निकाल दिया, इन गुमराहियों से बचा लिया और एक हिदायत और नूरानी और अमन और सुकून वाले माहौल में रख दिया। और बहुत बेहतरीन ज़माने में हम आ चुके हैं। हमारे अंदर अब तमाम किस्म की बुराइयां ख़त्म हो चुकी। हम लोग नेकियों की तलब करते हैं, गुनाहों से बचते हैं, अल्लाह को राज़ी करने की फ़िक्र करते हैं। तो आए अल्लाह के नबी, क्या इस खैर के बाद भी कोई बुरा ज़माना आएगा? यह आपने सवाल किया। यानी ऐसा पुरअमन पुरसुकून माहौल है
किसी किस्म का कोई कलक, कोई अफसोस और कोई गम नहीं, इत्मीनान वाली, नेकी वाली, सुकून वाली हम जिंदगी गुजार रहे हैं। तो क्या इस जिंदगी के बाद और इस दौर के बाद कोई बुरा जमाना आएगा? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हुज़ैफ़ा को जवाब देते हुए फरमाया कि नाम, हाँ हुज़ैफ़ा, आएगा ऐसा ज़माना कि इस खैर के बाद भी बुराई आने वाली है और लोग बुरे काम में मुब्तला होंगे। तो हज़रत हुज़ैफ़ा ने फिर फरमाया क्या इस बुराई के बाद फिर खैर आएगी? तो आपने इरशाद फरमाया कि नाम वफ़ीही दखनुन, इस बुराई के बाद जो भलाई और नेकी आएगी वो दुखान की तरह होगी। तो हुज़ैफ़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, या नबी अल्लाह वमा दुखान हो, ये दुखान क्या चीज़ है? यानी कदूरत, गदलापन, रलमल जीना, जैसे धुआं हो तो धुआं के अंदर कोई साफ चीज नजर नहीं आती है, इसी तरीके से इस शर के बाद जो खैर आएगी ये दुखान की तरह होगी, गदलापन की तरह होगी, धुएं की तरह होगी। तो हजरत हुज़ैफ़ा ने अर्ज़ किया, या नबी अल्लाह, ये दुखान है क्या चीज़? यानी हम कैसे समझेंगे इसको? हजरत हुज़ैफ़ा का फितने के माहौल में इस उम्मत पर बहुत बड़ा एहसान है कि आने वाले जितने फितने थे और जितनी बुराइयां थी, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछकर हमारे लिए एक रोशन राह बताकर चले गए हैं। तो आपने फरमाया कि हुज़ैफ़ा, ये दुखान ऐसी है कि लोग इसके अंदर बुरे और भले साथ में रहेंगे, अच्छे लोग भी होंगे, बुरे लोग भी होंगे, खैर के साथ शर होगा, शरीयत के साथ बिदअत होगी, सुन्नत के साथ लोग जो हैं वो बिदअत को मिला देंगे, खैर के साथ, भलाइयों के साथ लोग बुराइयों को मिला देंगे। हिदायत भी होगी, गुमराही भी होगी, शरीयत भी होगी, सुन्नत भी होगी और बिदअत भी होगी। यस्तन्नून बिसुन्नतिन बिगैरि सुन्नतिन व यहदून बिगैरि हदी, फरमाते हैं कि मेरे तरीके के अलावा कोई तरीका इख्तियार करेंगे, कुरान की हिदायत के अलावा कोई और तरीका इख्तियार करेंगे, ऐसा शर और खैर मिला हुआ होगा। या यूं समझिए आप कि उस जमाने के लोग ऐसे होंगे कि इन लोगों के अंदर कुछ अच्छाइयां भी होगी और कुछ बुराइयां भी होगी, शरीयत के काम भी करेंगे, दीन के काम भी करेंगे, लेकिन गुनाहों के काम भी करेंगे, सुन्नतों पर अमल भी करेंगे और बिदअत भी करेंगे। ये जब हजरत हुज़ैफ़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया और फिर आपने आगे फरमाया कि ऐ हुज़ैफ़ा, जब ऐसी जमात पैदा हो जाएगी तो याद रखो इन दो तबकों के अंदर से एक और जमात पैदा होगी, और ये जमात जो है वो लोगों को खैर की तरफ बुलाएगी, लोगों को नेकी की तरफ बुलाएगी, लोगों को इस्लाम की तरफ दावत देगी और लोगों को भले काम की तरफ दावत देगी। अब हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजीब सवाल करते हैं, ऐसी जमात जब हो कि दुखान में से एक अच्छी जमात निकले और अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर की दावत देती हो, अल्लाह के अहकाम की तरफ बुलाने वाली हो, दीन की बातों को समझाने वाली हो, लोगों को बुरे माहौल से निकाल कर दीन के माहौल में ले आने वाली हो, ऐसी जमात। तो आपने फरमाया क्या फिर इस ऐसी जमात के बाद भी कोई जमात पैदा होगी? तो हज़रत हुज़ैफ़ा ने जब ये सवाल किया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ हुज़ैफ़ा, दुआतुन अला अब्वाबि जहन्नम, ये जमात ऐसी होगी जो जहन्नम के दरवाजों पर खड़ी होगी।
इस खैर के बाद एक जमात और पैदा होगी जो जहन्नम के दरवाजे पर खड़ी होगी और लोगों को जहन्नम की तरफ बुलाएगी। क्या मतलब उसका? फरमाया कि लोग हिदायत पर होंगे, लोग दीनी अहकाम पर अमल करने की सही और कोशिश करते रहेंगे। ऐसी जमात में से एक जमात पैदा होगी जो लोगों को हिदायत से दलालत की तरफ बुलाएंगे, लोगों को नेकियों से बुराई की तरफ बुलाएंगे, लोगों को सुन्नत से बिदअत की तरफ बुलाएंगे। और ये लोग ऐसी मक्कारियां और ऐसी चालाकियां और ऐसी शातिराना चाल चलेंगे कि इसमें लोग फंस जाएंगे। तो हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, या रसूल अल्लाह सिफ़हुम लना। जब ऐसी जमात हो कि खैर के बाद ऐसी जमात जो जहन्नम के दरवाजे पर खड़ी रहकर हमको बुलाएंगी और हिदायत से गुमराही की तरफ बुलाएंगी, नेकी से बुराई की तरफ बुलाएंगी, सुन्नत से बिदअत की तरफ बुलाएंगी, तो इनके हालात बतला दीजिए, इनकी निशानियां बतला दीजिए कि ये कैसे लोग होंगे, हम किस तरह इनसे बचें। सिफ़हुम लना या रसूल अल्लाह। आपने फरमाया, हुज़ैफा ये कैसे होंगे? हुम बि जिल्दतीना व यतकल्लमु बि अलसिनतीना। इनकी दो सिफतें होगी। एक सिफत तो ये है कि हुम बि जिल्दतीना, ये हम में से होंगे, व यतकल्लमुना बि अलसिनतीना, और ये बात करेंगे वो भी हमारी तरह बात करेंगे। अब इसको समझे, हम में से होंगे यानी हो सकता है कि यह अरब में से हो जो अभी हो रहा है। वयतकल्लमून बिअल्सिनतिना, और ये बात करेंगे इस्लामी, बात करेंगे कुरान की, बात करेंगे शरीयत की, बात करेंगे दीन की, लेकिन यह है कि ये खिलाफ शरा उमूर में खुद भी मुब्तला होंगे और दूसरों को भी मुब्तला करेंगे। आजकल देख लीजिए इस वक्त का माहौल क्या चल रहा है। वो हरम मुक़द्दस जहां पर ईमान के अलावा वाले लोगों को जाना ममनू था, जहां पर मूर्तियां रखना ममनू था, जहां से 360 बुत निकाले गए, जहां पर बगैर पर्दे के जाना ममनू था, ऐसा मुक़द्दस हरम और ऐसी मुक़द्दस जगह, जिस जगह के अंदर एक नेकी करे 1 लाख नेकियों के बराबर सवाब। ईमान के अलावा कुरान ने कहा कि नजस लोग ना आए, मुशरिक लोग ना आए, काफिर लोग दाखिल न हो। अब क्या हो रहा है? सब आज़ाद, सबकी एंट्री, नाच गाना रक्स आम हो चुका। और जो दीनदार तबका था, जो कुरान पर अमल कर रहा था, जो नबी की सुन्नतों को तलाश कर करके दावत देकर नबी के तरीके पर ला रहा था, इसको ममनून करार दिया और इस पर प्रतिबंध लगा दी। तो आपने फरमाया कि हुज़ैफा ऐसे हालात आएंगे कि ये हम में से होंगे, अरब हजरात होंगे। एक मतलब ही हो रहा, और मुक़द्दस और पाकीज़ा जुबान से बात करेंगे। वो जुबान होगी जो कुरान की जुबान, वो जुबान होगी जो मेरी जुबान है, वो जुबान होगी जो जन्नत की जुबान है। ऐसी मुक़द्दस और अजीम जुबान होगी। वयतकल्लमून बिअल्सिनतिना, अरबी में कहेंगे, लेकिन यह है कि वो बुलाएंगे जहन्नम की तरफ। अजीजों, इस वक्त के हालात हैं। जो शख्स सोशल मीडिया पर और मीडिया पर जो कुछ भी देखते हैं, इस पर गौर कीजिए। इस वक्त हजरत हुज़ैफा ने कहा, या रसूल अल्लाह फमा तामुरूनी नदरकनी दालिक। ऐ मेरे नबी, ऐ प्यारे रसूल, अगर ऐसा जमाना में पाऊं कि लोग कुरान से बातें करके भी हमें गुमराह कर दे, लोग हदीसों को बयान करके भी हमें गुमराह कर दे, तो ऐसे जमाने में मैं क्या करूं या रसूल अल्लाह। आपने कहा, हुज़ैफा अगर ऐसा जमाना पा जाए तो तलज़मु बि जमाअतिल मुस्लिमीन व इमामहुम। अगर ऐसे दौर में तो आ चुका और ऐसे हालात से तो आ चुका,
तो याद रख, तलज़मु जमाअत अल मुस्लिमीन, मुसलमान की जमात को और इनके इमाम को लाजिम पकड़े रखना। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत तक के लिए ऐसी जमात को रखेंगे जो हक की मेहनत करेंगे, हक की दावत देंगे, अम्र बिल मारूफ की दावत देंगे, नहीं अनिल मुनकर करते रहेंगे। अजीज़ों, इस वक्त बहुत सी जमातें काम कर रही हैं, हम किसी जमात से कोई कलाम नहीं करते हैं, लेकिन अगर हमारे ईमान को बचाना है, हमारे दीन को बचाना है, हमें दीन पर बाकी रहना है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुक़द्दस काम जो दिया है वो हमें दावत व तबलीग का काम दिया है। ये बहुत मुबारक जमात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दीगर दीनी शोबों से सबसे ज़्यादा फ़ायदा दीनी एतबार से उम्मत को जो पहुँचा है इस दौर में, इस ज़माने में, वो अल्हम्दुलिल्लाह इस दावत व तबलीग की मुबारक जमात से पहुँचा है। इसलिए हम दीगर जमातों में शरीक न हो जाए और दीगर जमातों के साथ हम बातें न करने लगे। याद रखें, हर एक इंसान में फितरी तौर पर कुछ खैर भी होती है, कुछ बुराई भी होती है। किसी काम करने वाले में अगर हमारी आंख से कोई बुराई नजर आए तो अजीज दोस्तों फौरन दूसरी आंख से देख लिया जाए कि नेकी के काम भी करते हैं। इंसान के अंदर निस्यान के साथ इस्यान का मादा भी है, गुनाह का मादा भी है। हो सकता है कोई ऐसी चूक कर ले, हो सकता है कोई ऐसी गलती कर ले, तो इस गलती की बिना पर इस मुबारक मेहनत से हम अलग न हो, इस मुबारक काम से हम जुदा न हो। अगर जुदा हो गए तो अजीज दोस्तों इस हदीस की रोशनी में हमें सोचना होगा कि हम किस प्लेटफार्म पर जा रहे हैं। तो एक तो हम बड़ों के लिए है, और दूसरी खास बात जो इस वक्त आपको अर्ज करनी है एक ये है, इस वक्त जो हालात आने वाले हैं, ये दिन बहुत अच्छा दिन है, ये साल बहुत अच्छा साल है, समझ लो आने वाला साल इससे बहुत संगीन आने वाला है और इसमें कोई शक नहीं। हम क़यामत के करीब जा रहे हैं, दज्जाली फितनों के करीब जा रहे हैं। ये सब जो कुछ भी हो रहा है, मैं साफ अल्फाज से नहीं कह रहा हूँ, चाहे वो बीमारी के नाम से वैक्सीन लग रही हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो, ये सब के सब दज्जाल की आमद की इब्तिदा हो रही है, तैयारियां हो रही हैं। इस वक्त हमारी नौ नस्ल के ईमान को बचाना बहुत ज़रूरी है। हमारी उम्र तो पहुंच चुकी है एक जगह पर, लेकिन आने वाले जो मासूम बच्चे हैं इनके ईमान को बचाना बहुत ज़रूरी है। और इनके ईमान को बचाने के लिए अजीज़ दोस्तों दीनी तालीम हर घर में ज़रूरी है, दीनी तालीम का माहौल हर मोहल्ले में बनाना ज़रूरी है। हमारा कोई भी बच्चा ऐसा न हो जो दीनी तालीम हासिल न करता हो, मकतब की लाइन की फ़िक्र न करता हो, कुरान की फ़िक्र न करता हो, ऐसा हमारा कोई घर न हो। अगर हमने बच्चों को दीनी तालीम नहीं दिलाई, इब्तिदाई अहकाम नहीं सिखलाए, अकाईद मजबूत नहीं किए, कुरान की तालीम को मजबूत नहीं किया, तो याद रखो इस वक्त की जो तालीम आने वाली है और जो एजुकेशन के नाम से, सिलेबस के नाम से, निसाब के नाम से जो स्कूलों में तालीम दी जाएंगी, वो सरासर शिर्क और कुफ्र ही कुफ्र होगा। नाम उसका बहुत अच्छा रखेंगे, चाहे वो 23 में हो या 24 में हो, ये आने वाली चीज़ें। स्कूल का सिलेबस आने वाला है, एजुकेशन की लाइन इस वक्त जो है वो बदलने वाली, और इस सिलेबस को और इस निसाब को जो गवर्नमेंट ने मंजूर किया है, जो सरकार ने मंजूर किया है, अजीज दोस्तों इसमें सरासर शिर्क है, कुफ्र है। हम 3 साल के अंदर बच्चे को स्कूल में भेज देंगे और फिर वो 20 साल तक, 21 साल तक स्कूल की तालीम को हासिल करेगा। अब बताओ 3 साल से लेकर वो 20 साल का होगा और इसके अंदर शिर्क और कुफ्र की तालीम होगी तो ईमान बचेगा? सीधी बात है। इसलिए अजीजों हम मकतब की फिक्र करें और मकतब का ताउन करें। आजकल
हालात के एतबार से दीनी इदारों का ताउन नहीं हो रहा है, असातिज़ाओं की तनख्वाहें लोग कहते हैं हो रही हैं। अजीज़ दोस्तों, उलमाओं की कदर करना, उलमाओं का इकराम करना, उलमाओं के पास अपने बच्चों को तालीम के लिए भेजना, ये अपने ईमान की ही नहीं आने वाली नस्लों के ईमान की हिफाजत है। आप देखिए हम क्या फिक्र कर, हजरत याकूब बनी इसराइल के नबी हैं, बड़े नबी हैं, अपनी औलाद को इंतकाल के वक्त जमा करते हैं, हालांकि अंबिया की औलाद हैं। क्या कहते हैं? माता बुदूना मिन बादी, ऐ मेरे बेटो मेरी मौत का वक्त आ चुका है, मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? कौन कह रहा है? नबी पूछ रहे। किनको पूछ रहे? नबी के बेटों को। फिक्र थी ईमान की। इंशाअल्लाह इस पर बात करेंगे। दूसरी ख़ास बात यह है कि आइंदा जुमा से इंशाअल्लाह जुमा की अज़ान 1 बजे होगी और खुतबा शुरू होगा तकरीबन 1:15 बजे, और इससे पहले बयान होगा, चाहे 12:45 को हो या 12:50 को हो। 1:15 बजे बयान शुरू होगा इंशाअल्लाह, 1:05 को अज़ान होगी और 1:15 को इंशाअल्लाह खुतबा शुरू होगा। वाक़ई